आपने यहाँ पर पहुंचने पर जो ट्रैक्टर से, फूल मालाओं से, पगड़ियों से जो सम्मान किया है, दिल की गहराइयों से मैं आपका धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। और एक आश्वासन देना चाहती हूँ, जब हम पहली बार यहाँ से बने थे, हमने इस जाखड़ खाप के चबूतरे का उद्घाटन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वो पत्थर लगा हुआ है, मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से करवाया था। केवल 10 दिन की बात है, पूर्व मुख्यमंत्री नहीं, भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आप सबके आशीर्वाद से बनेंगे और सांसद भाई भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ मिलकर विकास के कार्य करवाने का हम काम करेंगे। हमारे कुछ भाई हैं, जायज समस्या है, बिल्कुल जायज समस्या है। लडायन गांव हमारा इतने दिन तक पानी में डूबा रहा। मैं अपने फोन से दिखा सकती हूँ सभी प्रशासनिक अधिकारियों को, एक्शन को, एससी को, इंजीनियरिंग चीफ को, हर जगह हमने प्रयास किया, लेकिन बीजेपी की इस निकम्मी सरकार ने हमारे गांव का रास्ता इतनी जल्दी साफ करने का काम नहीं किया। मैं ये आश्वासन देती हूं, सबसे पहले हमने, हमारे सरपंच साहब हैं सिरतार जी, पूरा पंचायत का प्रस्ताव बनवाकर हमने विधानसभा की पिटीशन कमेटी में डालने का काम किया था कि बार बार थोड़ी सी बारिश होती है, पीछे का पानी हमारे लडायन में सारी तरफ से डूबा हो जाता है। इतना कोशिश की, पिछली बार भी यहाँ पर जब बारिश हुई हमने इतने सारे पंप लगवाए, मोटर लगवाई, पाइप दबवाए, समाधान नहीं हुआ। जब तक इसका परमानेंट समाधान नहीं होगा, समस्या जाती रहेगी। परमानेंट समाधान कब होगा? जब बीजेपी जाएगी तो हम यहाँ के विकास के कार्य करवाने का काम करेंगे। हम अपने लडायन को नंबर 1 का गांव बनाने का काम करेंगे। आखिर हमारी 36 जाखड़ का चबूतरा यहाँ पर है, जो कि हमने हमारे सरकार के समय में प्रयास किया। इस समस्या से बहुत समस्या, हमारा एक भाई बेचारा, मैं उसकी बात का बुरा नहीं मान रही, समस्या है, समाधान होना चाहिए और उसके लिए हमने प्रयास किया है। हमारा घोषणा पत्र कमेटी की एक जिम्मेवारी मिली है और मैं धन्यवाद करती हूँ कांग्रेस आला कमान का, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का और सारी 36 जाखड़ का, कि आपकी झज्जर की विधायक को हरियाणा घोषणा पत्र कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया और उसमें हमने बड़ी बड़ी घोषणाएं, न केवल घोषणा बल्कि हमारी गारंटी है, जो भी हमने वायदे किए हैं, न केवल जो वायदे किए हैं, वायदों से भी बढ़कर काम करने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में करने का काम करेगी। बीजेपी वाले घोषणा पत्र उन्होंने पूरे 10 साल तक खोल के ही नहीं देखा। कह रहे थे हर जिले में नर्सिंग कॉलेज, हर जिले में मेडिकल कॉलेज, पता नहीं क्या क्या, और हमने 1600 करोड़ रुपया बिजली का बिल माफ किया था, जो कि हमारे घोषणा पत्र में नहीं था। मैं आपको एक आश्वासन देना चाहती हूँ, जो हमारी मातरेल से बिरड़ अकेड़ी लडायन होती हुई जो सालावास्ती की सड़क है, जो भी साथी हमारे विधानसभा का सत्र देखते हैं उन्होंने जरूर देखा होगा और सारी वीडियोस हैं कि हमने इस सड़क के लिए लगातार 6 साल हो गए लड़ाई लड़ते हुए। कह रहे हैं 68 करोड़ मंजूर है, मंजूर है तो पैसा कहां गया? सरकार बनते पहली कदम से इस सड़क की जो दुर्गति है उसको ठीक करने का काम करेंगे। सबसे पहला काम करेंगे, सड़क का लेवल ठीक होगा, नई सड़क बनाएंगे और साथ साथ में ये जो आसपास का पानी जल भराव है, आप सबको पता है, हमने विधानसभा में हमारे भिंडावास की वजह से, चाहे हमारा अकेड़ी, मुंडेड़ा, पंद्रावली, हमारा चढ़वाना और ये वाला हमारा पूरा निवादा, आंबोली, बिटला, इन गांव में जल भराव की स्थिति थी। जब हमने ये प्रश्न विधानसभा में लगाया तो उस समय के मुख्यमंत्री कहने लगे, उनको बोलो क्षतिपूर्ति पोर्टल पर चले जाएं, सेम ग्रस्त जगह के लिए नया पोर्टल है उस पर चले जाएं। पोर्टल पे तो क्या जाना था, उनकी छुट्टी हो गई और हमने मेहनत करके प्रयास किया कि हम यहाँ पर जो जल भराव की समस्या है उसका समाधान करने का काम करें। और जो हमारी फसलें इस बारिश की वजह से
खराब हुई हैं, उनके लिए भी मैं आश्वासन देती हूं। हमने प्रशासन के अधिकारियों को कहा है कि आप सरकार को लिखें कि जो फसल खराब हुई है उसका स्पेशल गिरदावरी करके मुआवजा हमारे लोगों को मिलना चाहिए। हमारी जो घोषणाएं हुई हैं उसमें सबसे बड़ी घोषणा हमारे बुजुर्गों के लिए 6,000 बुढ़ापा पेंशन कांग्रेस की सरकार देने का काम करेगी, 6,000 दिव्यांग पेंशन देने का काम करेगी, 6,000 हमारी विधवा बहन को पेंशन देने का काम करेगी। हमारा पढ़ा लिखा बेरोजगार युवा नशे की चपेट में आ गया, इलीगल तरीके से डंकी के माध्यम से देश और प्रदेश से पलायन कर गया, क्योंकि सरकार ने उनको पक्की नौकरी नहीं दी, और अगर कहीं दी पर्ची खर्ची 3 करोड़ की अटैची के साथ इनके सेक्रेटरी एचपीसी के दफ्तर में पाए गए। हमने हमारे घोषणा पत्र में लिखा है कि हम पक्की भर्ती विधान नौकरी पूरा कैलेंडर जारी करके 2 लाख युवाओं को पक्की नौकरी देने का काम करेंगे, और कोई भी अधिकारी या एचपीएससी का एचपीसीसी का हमारा हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का मेंबर या चेयरमैन कोई दोषी पाया गया इस भर्ती के दौरान, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का काम करेंगे ताकि सभी बच्चों को रोजगार के साधन मिले। हमने इसका प्रयास किया है। हमने प्रयास किया है 36 बिरादरी को, चाहे अनुसूचित जाति आयोग, माइनॉरिटी कमीशन, हमारे बहुत सारे बैकवर्ड के साथी हैं, बार बार मांग कर रहे थे क्रीमी लेयर को लेकर, हमने 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख की पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर को करने का काम किया है। इसके साथ साथ बहुत सारे कर्मचारी संगठन लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे, वोट फॉर कांग्रेस, वोट फॉर ओपीएस, और जहां भी उन्होंने धरना प्रदर्शन किया इस सरकार ने उनके ऊपर लाठीचार्ज, पानी की बुछारें डालने का काम किया। हमारी कांग्रेस की सरकार की गारंटी है पहली कलम से कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देंगे, चुने हुए सरपंचों को, पंचों को, जिला परिषद वालों को उनकी वैधानिक शक्तियां वापस देने का काम करेंगे ताकि वो अच्छे ढंग से चुनी हुई पंचायतें जो है वो अपना कार्य कर सके। इसके अलावा हमारी बहनों में बहुत जोश है और मुझे खुशी है कि एक महिला विधायक होने के नाते और एक मैनिफेस्टो की जिम्मेवारी इसमें थी, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ये घोषणा की है लाडली बहन के तहत हर बहन के खाते में खटाखट 2,000 रुपया हर महीने देने का हम काम करेंगे। बहुत सारी योजनाएं, परियोजनाएं हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ ये उम्मीद करते हुए कि आने वाला समय कांग्रेस का है। जब कांग्रेस राज था, सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ से सांसद थे, हमने 4 कॉलेज, 3 ITI इंजीनियरिंग कॉलेज, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्मल पावर प्लांट, लाइन, सब कुछ बनाने का काम किया। इस सरकार ने 1 इंच भी सड़क कहीं हमारी बनाई नहीं। छूछकवास बाईपास आज भी टूटा पड़ा है। आश्वासन देते हैं मेट्रो झज्जर तक लेकर आएंगे, लड़कियों का कॉलेज बनाने का काम करेंगे, इन सड़कों की अच्छे ढंग से मरम्मत करने का काम करेंगे, और गांव लडायन का ये जो हर साल की बारिश में समस्या है, मैं आपको आश्वासन दे रही हूं इसका पहली कलम से ही समाधान करने का प्रयास करेंगे ताकि किसी को भी कोई समस्या इसकी ना आए। इन्हीं शब्दों के साथ 5 तारीख का चुनाव है, पंजे का निशान है, मशीन का दूसरे नंबर का बटन का निशान है। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ आने वाली 5 तारीख को हाथ के मशीन का दूसरे नंबर का बटन दबाकर अपनी बहन को यहाँ से कामयाब करें। और इसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहकर गए थे जो वोट गीता भुक्कल को पड़ेगी वो सीधा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बनाएगी। तो हम प्रण लेते हैं अच्छे ढंग से कांग्रेस का चुनाव लड़ेंगे। मेरा आपसे इन्हीं शब्दों के साथ एक लहर, एक हवा, एक ही आवाज पूरा प्रदेश कह रहा है। और हमारी बहन मीना जाखड़ जी ने, बिल्कुल पहले हमारी बहन कांता जी ने ज्वाइन किया, अब हमारी बहन मीना जाखड़ जी जो जिला परिषद की मेंबर थी और लोकदल की मजबूत साथी थी, आज हमारे हाथ को
हाथ का साथ मिला है, मैं इनको आश्वासन देती हूँ इनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं रखेंगे। इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया है, लगातार बीजेपी खाली हो गई है, क्योंकि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। और अब की बार और हुड्डा सरकार कैसे बनेगी? जब आप हाथ का साथ देंगे, हाथ बदलेगा हालात और विकास कार्यों की झड़ी लगाएंगे। आपने जो मान सम्मान किया जाखड़ खाप के इस चबूतरे पर, जो मान सम्मान की पगड़ी पहनाई है, मैं आश्वासन देती हूँ इस मान सम्मान की पगड़ी को झुकने नहीं देंगे और विकास के कार्य भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ मिलकर करवाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।